जमीन से 600 मीटर ऊपर एक महिला खाली हवा में छलांग लगाती है और बिल्कुल सही जगह पर इकलौते सहारे पर उतरती है। नीचे गहरी खाई को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। घबराई हुई वह जल्दी से अपना बैग खोलती है और पानी पीकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। ऊपर ऊंचे टावर से एना ये खौफनाक दृश्य देख रही होती है। उसका गला भय से सूख चुका है। रस्सी वहीं पास में है, बस कुछ इंच की दूरी पर, लेकिन मियाँ उस तक पहुंच नहीं पा रही। हताश होकर मियाँ अपने बैग में लगा सेल्फी स्टिक निकालती है, उसे रस्सी से जोड़ देती है और एक और खतरनाक छलांग की तैयारी करती है। बिना कोई झिझक के मियाँ दोबारा छलांग लगाती है और हवा में बैग को पकड़ लेती है। उसकी पकड़ मजबूत रहती है और वह खुद को संतुलित कर लेती है। एना अपनी सारी ताकत लगाकर मियाँ को ऊपर खींचने लगती है। हर इंच एक युद्ध जैसा लगता है। जीत बस कुछ ही दूर थी, लेकिन तभी एक हादसा होता है। रस्सी अचानक तंग हो जाती है और मियाँ जोर से झटका खाती है। एना नीचे झांकती है। मियाँ अब भी लटकी हुई है, लेकिन उसके हाथ छिल चुके हैं और खून बह रहा है। अब वह और ऊपर नहीं चढ़ पा रही। समय बिल्कुल नहीं बचा है। एना नजदीकी खंभे से रस्सी को कसकर बांधती है और पूरी ताकत से खींचती है। अंततः एक लंबी और थकाऊ कोशिश के बाद वह मियाँ को सुरक्षित ऊपर खींच लेती है, लेकिन मियाँ के खून से लथपथ हाथ देखकर एना का दिल भर आता है। कम से कम वह अब जिंदा है। एना कुछ देर सांस लेने के लिए रुकती है और फिर बैग से एक कागज का टुकड़ा निकालती है। उस पर बचाव संदेश और लोकेशन लिखकर ड्रोन से बांध देती है। ड्रोन उड़ता है, लेकिन किस्मत एक और झटका देती है। बैटरी खत्म होने वाली होती है। मजबूरी में एना उसे वापस बुलाती है, लेकिन ड्रोन गिर जाता है। चमत्कारिक रूप से वह उसे हवा में ही पकड़ लेती है, लेकिन अब वह बिजली के बिना बेकार है। जैसे इतना काफी नहीं था, उनका पानी भी खत्म हो जाता है। दोनों महिलाएं अब निर्जलीकरण के कगार पर हैं। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। तभी आखिरी उम्मीद की एक झलक मिलती है। मियाँ एक खंभे की छोटी पर सिग्नल लाइट देखती है और एना से कहती है कि वह ऊपर चढ़े और ड्रोन को वहां से चार्ज करे। पैर में चोट होने के बावजूद एना चढ़ाई शुरू करती है। हर कदम दर्दनाक है। नीचे से मियाँ उसका हौसला बढ़ाती है। उसकी आवाज अब एना के लिए एक जीवन रेखा बन चुकी है। एक युग जैसे समय बाद एना आखिरकार टावर की चोटी पर पहुंचती है। कांपते हाथों से वह सिग्नल लाइट हटाती है और ड्रोन को चार्जिंग में लगाती है। ड्रोन चालू होता है। एना की आंखों में राहत की चमक दौड़ जाती है। वह धीरे धीरे ड्रोन को पकड़े रहती है। हर सेकंड घंटे जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही ड्रोन पूरी तरह चार्ज होता है, कयामत फिर टूट पड़ती है। एक गिद्ध अचानक एना के सामने आ जाता है